हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस आईएलटीएस सब्जेक्ट पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत जानदार तरीके के साथ कर रहे होंगे। और आज की इस सीयूटी की रीजनिंग सीरीज हमने यहाँ पे लाई है टोटली फ्री। प्रारंभ बैच का हमने नाम रखा है। तो जितने भी लोग हमारे छोटे साथी हैं जिन्होंने कंपटीशन कभी भी नहीं दिया है, तो उनके लिए ये हमारी सीरीज है रीजनिंग की। सबसे पहले जितने भी लोग हैं एक बार अपने हाजिर लगाएंगे, अटेंडेंस आपको लगा देनी है वीडियो को लाइक करके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और साथ ही में अपने दोस्तों को बताना है जिन्होंने सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने इसका फॉर्म डाला है। और साथ ही में जितने भी हमारे आने वाली वीडियो है, हर एक वीडियो के अपने उस छोटे भाई बहन के पास तुम ही लोग पहुंचाओगे जिसको भाई कंपटीशन से डर लगता था, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद रीजनिंग में उसको हम कहते धुरंधर बना देंगे। ये बात तुम हमारी अपने गांठ बांध लो। और छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जैसे कि हमने आपको ग्रुप डी में भी पढ़ाया है रीजनिंग, और रेलवे की जितनी भी तुम्हारी वहां पे वैकेंसी निकलती है उन सभी में हमने रीजनिंग को पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वीडियो हमारे पड़े हुए हैं मेरे प्यारे भाई। और आज का ये वीडियो बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब होने वाला है, क्योंकि भाई जी आज हम यहाँ पे सीयूटी की जो रीजनिंग इसमें जो कुछ आती है 15-16 चैप्टर हैं, अध्याय हैं। उन अध्याय पे हम इन डिटेल से पूरी की पूरी बात करेंगे। आपका छोटा सा छोटा भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होगा। आपको कहते छोटा सा छोटा पॉइंट भी क्लियर कराते मेरे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए, पहला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एनालॉग, जिसे आप सदृशता भी बोलते हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर नोट बनाने के इच्छुक है तो नोट बनाइएगा। अगर नोट बनाना नहीं चाहते हैं तो जो हम सवाल यहाँ पे कराएं प्रैक्टिस में, तो उन सवालों को तुमको अपनी प्रैक्टिस में कर लेना है। तो आपको किसी प्रकार की दुविधा भी नहीं होगी। एक वीडियो बनाएंगे और ज्यादा तुम्हारे यहाँ पे समय 1 घंटे से 1.5 घंटे तक तुम्हारा समय लेंगे। और पढ़ना है तो कहते रगड़ के पढ़ना है, किसी को दिक्कत नहीं लेना है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आसमान में चमकना है तो भाई जी घिसना तुम्ही को पड़ेगा, अगर आसमान में चमकना है तो घिसना तुम्ही को पड़ेगा। ये बात तुम हमारी समझ लो। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पार्ट है रीजनिंग का पहला वीडियो, आज आपको इस मेन चैनल पे हमारा दिख रहा होगा। और कक्षा 12 की तैयारी करने वाले दोस्त और कक्षा 10 की तैयारी करने वाले भी दोस्त हमारे जो हैं, वो आपका जीएस ट्यूशन क्लासेस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है मेरे प्यारे भाई। देखेंगे यहाँ पे क्या है, पहले पार्ट का नाम तुमको पता है। अगर तुमको यहाँ पे पार्ट का नाम नहीं पता है तो तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। पहले पार्ट का नाम, और इस पार्ट में बहुत से आपको टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन सीयूटी आपका छोटा एग्जाम है, इसमें आपको ज्यादा इन डिटेल से इस पार्ट को नहीं दिया गया है। आपको जहां जितनी डीपली पढ़ाना है वो हम तुमको वहां पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप इसका मतलब, इसको अंग्रेजी में एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग, अंग्रेजी में इसको आप इसको नहीं, इसका नाम एनालॉग होता है। लेकिन इसमें भैया जी आपके सीयूटी में 3 प्रकार के प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे शब्द वाले हैं भैया जी, शब्द वाले, शब्द दृश्यता कहते हैं। इनमें कितने प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे बनता है शब्द का बनता है, फिर आपका यहाँ पे अक्षर का बनता है। सबसे पहले शब्द के टाइप्स, 3 टाइप्स के इसमें तुमको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 3। ये हमको यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनाना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 प्रकार के तुमको ये बनाते हैं, नहीं, वो कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ आप यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे। पहला तुम्हारा कौन सा प्रकार है? पहला आपका यहाँ पे शब्द एनालॉग है, शब्द सदृशता, शब्द। इसमें किस प्रकार के भैया जी प्रश्न आते हैं, तो आइए हम इन पे भी आज चर्चा ही कर देंगे मेरे लल्ला। और शब्द एनालॉग, ठीक। तो ये क्या होता है, ये कौन सी वाला है मास्टर? हमने ये ऐसी चीज हमने पहली बार देखी है, हमने ऐसी चीज कभी भी सुनी भी नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं सुनी है, आज सुन लिए हो तो अब समझ भी लो। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम प्रश्न के अनुसार पढ़ाएंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने भैया जी यहाँ पे 1 दिया गया है, क्वेश्चन 1 दिया गया। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे किलोग्राम, पहले क्या है भैया जी, क्वेश्चन को समझिएगा भैया जी। पहले आपका यहाँ पे ओस है, ये आपकी ओस क्या होती है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, चलिए हम अपने आप से एक छोटा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हमारे जितने भी कमजोर से कमजोर साथी हैं वो भी समझ जाएं। चलिए हम अपने पास से यहाँ पे बना दे रहे हैं मेरे लल्ला। यहाँ पे देख लीजिए, हाथ है लल्ला, ठीक, हाथ है। फिर आपका यहाँ पे कान है, हाथ है, कान है, नाक हो गया, और आपका यहाँ पे हाथ, कान, पैर, और आपका एक यहाँ पे क्या हो गया,
और यहाँ पे हम लिख देंगे भैया जी क्या, पेन। ठीक, अब आपको यहाँ पे विकल्प भी दिए, विकल्प नहीं, यही तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है। अब इतने ही बात पल्ले पड़ी, कतई भेजे हमको, और आपके सामने यहाँ पे विकल्प भी दिए गए हैं। विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं लल्ला, देखो विकल्प देखिए, यहाँ पे तुम्हारी आंख का विकल्प दे दिया गया, ए नंबर में आंख का विकल्प है। फिर यहाँ पे बी नंबर में बाल का मतलब कि हेयर का विकल्प है, ठीक। फिर सी नंबर में तुम्हारा यहाँ पे पेन, यहाँ पे कलम का विकल्प है, कलम। और डी नंबर में तुम्हारा यहाँ पे पेट का नहीं होगा जी, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक। ये तुम्हारे यहाँ पे शब्द एनालॉग जैसे तुमको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब कि इसमें आपको तीन ऐसे शब्द दिए जाते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसे तीन शब्द तुमको यहाँ पे दिए जाते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे शब्द भेजे कतई दिखे ही देंगे, और ऐसा एक शब्द होगा जो किसी और जाति का होगा, किसी अन्य कैटेगरी का होगा, जो घुल मेल नहीं, जो घुले मिलेगा नहीं, जिसका आपका मैचिंग नहीं होगा। तो कौन सा मैचिंग नहीं होगा, तो देखिए हाथ है, नाक है, पैर है, ये क्या है, शरीर के अंगों के नाम है, शरीर के ये बॉडी के पार्ट है जी। हाथ है, नाक है, पैर है, ये क्या है, शरीर के अंगों के नाम है मेरे प्यारे भाई। और आपके सामने यहाँ पे विकल्प कौन कौन से दिए हैं, आंख दिया है, बाल दिया है, मस्तिष्क, ये भी क्या, ये सब टाइप, ये सब बॉडी पार्ट्स नेम है, बॉडी पार्ट्स नेम है, शरीर के अंगों के नाम है। तो भैया जी ये जो आपका ये पेन है और इसमें तुम्हारा कलम है, ये तुम्हारे भैया जी ना शरीर के, ये कतई भी पार्ट नहीं है, शरीर के अंग नहीं है ये बड़े। ये कौन से अंग है, ये भैया जी पेन भी लिखने का काम करता है, मतलब लेखनी का काम करता है, और कलम और पेन मतलब की बात तो बराबर ही है, चाहे कलम को या पेन को, बात तो बराबर है। काम क्या होता है इनका, मुख्य काम क्या होता है, लेखनी, लिखने का काम, राइटिंग का काम ये करते हैं। तो भाई जी आपको यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दिमाग से लगाओगे तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, देखेंगे। अब तनिक हार्ड लेवल एग्जाम में आपको ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन जितना आसान नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मध्यम क्वेश्चन देखने को मेरे प्यारे भाई उनको वहां पे मिलेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ देखो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है दूसरा क्वेश्चन, दिख रहा होगा, हाँ भैया जी दिख तो रहा है भैया जी, ओस क्या है। अब यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना है, दिमाग ओस दे गया है, तो आपको यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम को हम केजी लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्वांट है, क्या है भैया जी, क्वांट है, क्वांट, ओके मेरे प्यारे भाई। अब तुमको यहाँ पे तीन दिए गए हैं, ओके ले लो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अब तुम्हारे सामने यहाँ पे विकल्प भी भैया जी हमको यहाँ पे दिए गए हैं, विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं, चलिए उन पे भी हम यहाँ पे इन डिटेल से बात कर लो लल्ला। अब देखो ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं, और फिर भैया जी यहाँ पे लीटर है, लीटर है। बी तुम्हारा यहाँ पे तरल है, बी तुम्हारा यहाँ पे तरल है। सी क्या है, सी तुम्हारा यहाँ पे पत्थर है। और डी तुम्हारे यहाँ पे ओस ही दिया गया है लल्ला। सभी को भेजी दिख रहा है कि नहीं, हाँ भेजी कतई, ठीक ठीक, देखो कतई शानदार, बहुत जानदार हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों को दिमाग का लगाना है कि ओ से क्या होता है, और किलोग्राम और क्वांट, जो तुम्हारे यहाँ पे किलोग्राम और क्वांट होता है, किलोग्राम और क्वांट क्या करता है, ये भार को नापता है, किसी वजन की मतलब कि द्रव्यमान को नापता है। ये किसका मेजरमेंट करना है, या किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो भाई किलोग्राम और क्वांट ये किसी भारी चीज को नापते हैं, जिस तरह आप चीनी लेते हैं, चीनी केस में लेते हैं,
चीनी आप किलोग्राम में लेते हैं कि लीटर में लेते हैं? तो मेरे प्यारे भाई आपका प्यारा सा जवाब आना चाहिए कि भैया जी हम किलोग्राम और पॉइंट, हम चीनी को 1 किलो चीनी दे दो भाई साहब, 2 किलो चीनी दे दो, इस प्रकार हम चीनी को लेते हैं दुकानदार से, शॉपकीपर से। ओके मेरे लल्ला, इतनी बात बोले पड़ी। और उसी प्रकार ओस का क्या मतलब है? ओस, और ये तुम्हारे तरल पत्थर, इनका कुछ मतलब ही नहीं है। किलोग्राम और कौन चीज तुम्हारे क्या है? द्रव्यमान नापने की इकाई है। उसी प्रकार तुम्हारा यहाँ पे ओस और लीटर, ओस लीटर क्या है? आयतन नापने की इकाई है, आयतन नापने की यूनिट है, मेजरमेंट है। तो भाई जी ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इतनी बात मेरे हर एक बच्चे को, नन्हे मुन्ने छोटे सब कुछ, सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ चुकी होंगी, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी। इतनी बात तुम यहाँ पे तुम जो है अपनी हाजिरी लगा दो कि हाँ भैया जी हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुके हैं, अब हमको किसी प्रकार की दुविधा कष्ट समस्या परेशानी भी नहीं है लल्ला। ओके मेरे प्यारे भाई, अब आपने यहाँ पे टाइप नंबर 1 को तो सीख लिया है कि शब्द सदृशता क्या होती है। हाँ भैया जी हमने ये सीख लिया है। अब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं हम उन पे भी बात करेंगे। आज सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, कल पूरा हम प्रैक्टिस कराएंगे भैया जी। कल पूरा क्या कराओगे भैया जी? कल पूरा हम प्रैक्टिस कराएंगे। एक दिन में एक चैप्टर को कैसे पास करेंगे? नहीं कर सकते, सब कुछ भूल जाओगे तुम लोग, नहीं तो हो गया कतई भैया जी, यहाँ पे हो ही गया। अब दूसरे टाइप से, टाइप नंबर कौन सा? टी बाई पी टाइप नंबर आपका सेकेंड है। इसमें तुम्हारा बनता है अक्षर की सदृशता, अक्षर सादृश्यता। अक्षर सदृशता का कैसे बनेगा ये तुमको हमको बता दो। ये भैया जी कैसे बनेगा तुम हमको सिर्फ इतना बता दो तो मजा आ जाएगा। अरे कतई बता देंगे, तुम उसकी टेंशन न लो। देखो अक्षर सदृशता क्या होती है, इसमें उदाहरण, जब तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तब तक तुम लोग यहाँ पे नहीं समझ सकते मेरे प्यारे भाई। अक्षर में क्या आता है, जिस प्रकार देखिए भैया जी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन को दिल दिमाग डाटा तीनों को लेकर बैठिएगा। दिल दिमाग डाटा, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे के और आर का है लल्ला, ठीक। फिर आपका यहाँ पे के आर हो गया, फिर आपका यहाँ पे एन हो गया, फिर आपका यहाँ पे यू है, ओके मेरे लल्ला। फिर आपका यहाँ पे रेशियो के साइन दिए गए हैं, फिर आपका यहाँ पे टी है, फिर आपका यहाँ पे बी है, फिर आपका रेशियो का साइन है, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मेरे प्यारे भाई। फिर आपका यहाँ पे ए विकल्प है, मतलब कि ए विकल्प का मतलब आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन कुछ कुछ। अब हम इंग्लिश भी बोला करेंगे भाई, ठीक है, इंग्लिश भी बोला करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए। तो आपके यहाँ पे जेड बी है, ए बी सी डी, डी में आपका यहाँ पे हो जाता है भैया जी डब्ल्यू और बाई। इतनी बात हमको पल्ले पड़ी भैया जी, कहते हैं हमको इतनी बातें बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ चुकी हैं, किसी प्रकार को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी मेरे प्यारे भाई। अब तुमने रीजनिंग को कभी भी पढ़ा नहीं है, रीजनिंग बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप जिसको, अगर आप इसको जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आ जाएगा। अब तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना है। भैया जी दिमाग कैसे लगाए? दिमाग तो है ही नहीं, ना दिमाग है ना कुछ काम ही कुछ नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक हम खड़े हैं तब तक तुमको यहाँ पे समस्याओं का हल तो निकलेगा ही। जब समस्याएं आती हैं तो उसका हल भी तो निकलता है भैया जी, कहते ही निकलता है, तो इसका भी हल जरूर ही निकलेगा। आइए कैसे निकलेगा दिखाते तुमको इसका आंसर, इसका हल कैसे करेंगे भैया जी बता दो जरा। भैया जी देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इनके बीच तुमको यहाँ पे संबंध को दिखाना है कि ये इससे कम किया गया है कि ये इससे ज्यादा करा गया है। भैया जी देखिए कि भैया जी हमको एबीसीडी तो आती है, लेकिन ये कुछ कम ज्यादा वाली बात हमको अभी तक समझ में नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तुमको कहते हैं जीरो से सिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के है और यहाँ पे आपका आर है, ये तुम्हारे पास पास थे, हमने क्या किया इनको दूर दूर लिख लिया है। ओके मेरे प्यारे, फिर आपका इसी के नीचे एन और यू, यहाँ पे हम एन लिखेंगे और यहाँ पे हम यू को लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पे इतना इतना लिख लिया है सरकार। ओके मेरे प्यारे भाई, अब आप देखोगे कि भैया जी के और एन का संबंध क्या है, के एन का संबंध क्या है और आर और यू का संबंध क्या है, आर यू का क्या संबंध है, के और एन का क्या क्या संबंध है मेरे लल्ला। आओ दिखाते हैं। सबसे पहले देखेंगे के जे के एल एम एन मास्टर, ये वाला संबंध यहाँ पे लग रहा है, मतलब कि काउंटिंग करी जा रही है, गणना करी जा रही है। कैसे करी जा रही है यहाँ पे देखो कि जे
KLMN। भैया जी हम जब क्या कर रहे हैं, जब हम कल करोड़पति बन जावे, आ जाइए अपनी मोटरसाइकिल लेके, टंकी फुल करवा देंगे। और हाँ मास्टर, टंकी तुम हमारी फुल करा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, युद्ध हो रहा ना, बाहर चल रहा भैया जी। भैया जी के में जब आप 3 को प्लस कर रहे हो, तब तुमको यहाँ पे यन की प्राप्ति हो रही, जब आप तब आपको यन वहां पे प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, इमेज मिल रहा है भैया जी, अचीव हो रहा आपका। तो भैया जी के से आप यन में गए तो आपने क्या किया है, 3 को ऐड किया है। अब उसी प्रकार क्या यहाँ पे भी यही प्रक्रिया लागू होती है, तो अच्छी बात है। अगर ये प्रक्रिया यहाँ पे लागू नहीं होती है तो हम दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो भैया जी, आर है, आर QRSTUV, ठीक। आर में आप जब 3 को ऐड करेंगे भैया जी, तब हमको यहाँ पे यू देखने को मिलता है। इतनी बात हमारे हर एक साथी को पल्ले पड़ी भैया जी, कतई हमको इतनी बातें बहुत शानदार तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से पल्ले पड़ चुकी हैं। जब आप यहाँ पे आर में यू, आर में जब आप क्या करेंगे, आर में जब आप 3 को जोड़ेंगे तब तुम्हारा यहाँ पे यू मिलता है कि नहीं, कतई यहाँ पे +3 कर रहे हैं तो हमको ये देखने को मिल ही रहा है मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ, हाँ मिल तो रहा है, ठीक। ओके सरकार, ओके। देखो इतनी बात पल्ले पड़ी, कहते हैं अब उसी प्रकार इनमें हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमको ये देखने को मिला। अब टी बी है तो आप यहाँ पे टी और बी को लिखिए। टी में आप 3 को ऐड करो और बी में जब तुम यहाँ पे 3 को ऐड करो भैया जी, कितने को, 3 को ऐड करोगे, जब आप TSTUVW भैया जी, ये आपका टी है। टी में जब तुम यहाँ पे 3 को ऐड करोगे, तुम्हारा वहां पे डब्ल्यू मिलता है। डब्ल्यू मिलता है कि नहीं भैया जी, कतई मिलता है। तो भैया जी आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू, शुरू में डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, शुरू में डब्ल्यू आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो पूरा आपको वहां पे सोल्व भी नहीं करना है। आज आपका यहाँ पे ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। जब एक बार समझ में आ जाएगा, आपको एनालॉग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे कतई बिंदास तरीके से सही हो जाएगा मेरे प्यारे में। आओ, इतनी बात पल्ले पड़ी भेजी, कतई हमको इतनी बातें बहुत शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी हैं, किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक है, समझ में आ गया। अभी हम इन पे कल कम से कम हर एक टॉपिक पे 5-5 सवाल करेंगे, तो टोटल आपको वहां पे 20 सवाल हो जाएंगे। कल के लिए तैयार हो जाना, ठीक है सरकार, कल के लिए तैयार हो जाना एनालॉग पर, ठीक है। आओ, अब सवाल नंबर जो आपके यहाँ पे जो तीसरा बनता है, अब हम उस पे इन डिटेल से बात करेंगे। काहे पे बात करेंगे भैया जी, इन डिटेल से बात करेंगे। आओ देखो तीसरा क्या बनता है, तीसरा तुम्हारे यहाँ पे भैया जी संख्या सदृशता, संख्या एनालॉग। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे टाइप बनता है संख्या वाली कोई बात होती है। हाँ भैया जी, कुछ होता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने पहली बार पढ़ा है तो भैया जी कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम पहली बार पढ़ो या 1000 बार पढ़ो, लेकिन इस प्रकार हम तुमको पढ़ा देंगे, तुमको अब दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, खुद को बनाए इस कदर लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। और मेरे प्यारे भाई, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देखो, दिल दिमाग डाटा तीनों मेंटेन करके तुमको यहाँ पे बैठना है। तो भैया जी क्या है भैया जी, बहुत जताते हो क्या, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा सवाल बनना है कि देखो 2 रेशियो आपका यहाँ पे क्या है, 2 रेशियो तुम्हारा यहाँ पे 8 है, 2 रेशियो तुम्हारा यहाँ पे 8 है, ठीक लल्ला, ठीक। फिर तुम्हारा यहाँ पे डबल रेशियो, इसमें हम 2 प्रकार के सवाल तुमको कराएंगे। 2 का 8 हुआ, ओके। और 3 का तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन भी हम यहाँ पे तुम्हारे तैयार करा दे रहे हैं। 10, बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक। और सी तुम्हारा यहाँ पे 11 हो जाएगा, और डी तुम्हारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखो, अब तुमको यहाँ पे दिमाग का लगाना है। दिमाग भैया जी तुम यहाँ पे केस ले, बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा सवाल लिए हैं,
तो ताकि आप लोग समझ जाए। अगर अभी से हाई फाई सवाल ले लेंगे तो तुम लोग वहां पे समझ नहीं पाओगे और बोलोगे भैया जी क्या हम तो आपको सरल से एडवांस भी समझाते थे। तो वही तो समझाना है भैया जी। देखेंगे कि 2 से तुम्हारा यहाँ पे 8 कैसे हुआ है, और जैसे ही 2 से 8 हुआ है वैसे ही तुम्हारा भैया जी यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा रब जाने, तेरी मेरी बातों का कुछ नहीं होगा भैया जी। कैसे हुआ देखो कि भैया जी 2 का 8 कैसे हुआ है, और जैसे 2 का 8 हुआ है वैसे ही 3 का कुछ और होगा। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आंसर हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं भैया जी। देख लो कि 2 से तुम्हारा यहाँ पे 8 कैसे हुआ है। दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब, जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बॉडमास तुमको यहाँ पे आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन तुमको आना चाहिए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट, ये जितनी भी चीजें हमने बताई सब में तुम्हारी अच्छी पकड़ हो, अच्छा तुम लोग वहां पे कैप्चर कर पाते हो लल्ला जी। तो 2 का 8 हुआ है, ओके मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हुआ, जब आप 2 में क्या करोगे, 2 के जब तुम यहाँ पे 2 की घात को 2 करोगे तो तुमको यहाँ पे 4 मिलता है। अभी तुम्हारा यहाँ पे 4 आया है, इस 4 में तुम जब 4 को ऐड करोगे तुम्हारा यहाँ पे 8 बन जाएगा। ओके सरकार, इसका एक अलग भी फार्मूला है। इसका क्या है, 2 की घात 3 लगा दो। जब 2 की घात 3 लगा दोगे तो आपका 8 मिल जाएगा। ओके बहुत, ये टाइप नंबर 1 है इस सवाल को सोल्व करने का। इस सवाल को आप बहुत टाइप से सोल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 हमने यहाँ पे यूज किया है। अब दूसरा टाइप भी देखो मेरे प्यारे भाई। दूसरा टाइप नंबर कौन सा, टाइप नंबर दूसरा है, प्लस का दूसरा। ओके सरकार, दूसरा वो टाइप नहीं, टाइप दूसरा कैसे समझाएंगे कि 2 की घात आप 3 कर दो तो 2 कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका ये टाइप नंबर मिल गया। ओके मेरे प्यारे भाई, इन सवालों को 2 टाइप से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 3 में अगर कोई टाइप लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लगवा देंगे। आओ देखो, अब भैया जी 2 का 8 कैसे हुआ समझ में आ गया। हाँ भैया जी कतई 2 का 8 कैसे हुआ समझ में आ गया। अब उसी प्रकार 3 का क्या हुआ, तो भैया जी क्या किए हैं, 2 का आपने स्क्वायर किया था जो, तो हम 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर जो भैया जी 4 आया था, 4 को 4 में हमने ऐड किया था, तो 9 को हम जब 9 में ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 18 मिल जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपको 18 दिख रहा है। हाँ भैया जी, हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 18 दिख रहा है। इतनी बात पल्ले पड़ी भैया जी, कतई हमको एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहा। अच्छी बात है, हम डाउट तुम्हारा रखेंगे ही नहीं कि तुमको यहाँ पे डाउट हो जाए। डाउट आउट नहीं होगा लल्ला जी। हाँ भैया जी, कतई भी डाउट आउट, डाउट को अब आउट करोगे। जीनियस आर्ट सब्जेक्ट का कहना है कि डाउट को आज से आउट कर दोगे। डाउट को आउट करना ही काम रहेगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन ले लें क्या, और क्वेश्चन लेंगे। कल की वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेंगे लल्ला। ठीक है, कल की वीडियो में क्या करें, कल की वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। ओके, अभी सिर्फ आज ये चौथा तुम्हारा बनता है मिश्रित वाला। इसमें तुम्हारे मिक्सचर वाले आते हैं, मिक्सचर मिश्रित मिश्रित सदृशता। ये आज का डेमो चल रहा है लल्ला। आज का क्या चल रहा है, आज का डेमो चला है। ऐसी रीजनिंग पढ़ा देंगे, दिमाग में ऐसी रीजनिंग खोल देंगे कि वो तुम ही बोलोगे कि हाँ एक जगह से पढ़ के आए थे। तुमको यहाँ पे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, एक भी पैसा भी तुम्हारा खर्च नहीं होगा, और घर बैठे तुम निःशुल्क में टोटली रीजनिंग सीख जाओगे लल्ला। देखो निश्चित हो गया। अब यहाँ पे जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो ना, जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तब तक तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है लल्ला। जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तब तक तुम्हारा यहाँ पे कल्याण कतई भी नहीं हो सकता है लल्ला। देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, देखो जरा। क्वेश्चन मिश्रित के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ तुमको हम इम्पोर्टेंट बात भी बताना जरूरी है, कि बातों को भी बताना जरूरी है। देखो नोट करके लिखोगे। अगर आपको एबीसीडी के यहाँ पे नंबर याद है अच्छी बात है, अगर नंबर नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तुम लोग इनको भेजी कल की क्लास में आना, तो भेजी इनको याद करके तुमको यहाँ पे आना है। कितने लोग हमारे साथी हैं जो यहाँ पे याद कर लेंगे, बताओ कितने हमारे साथी हैं जो इसको यहाँ पे याद कर लेंगे। हाँ सभी के सभी हमारे साथ इसको याद कर लेंगे। कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात कतई भी नहीं है। देखो कौन सी बात है,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे तुम्हारा बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी। इतना दूर दूर काहे लिख रहे हो भाई? दूर दूर लिखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूर दूर हम नहीं लिखेंगे लल्ला। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे तुम्हारा सी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है। जे, जे को हम यहाँ लिखेंगे। अब जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक, क्यू लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और कतई नीचे आप पे भैया जी, ये तुमको यहाँ पे हमने एबीसीडी लिखी है, ये तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ भैया जी, हमको एबीसीडी तुम्हारी दिख रही है। अब देखिए कि ए कितने नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे होता है, सी कितने नंबर पे होता है, ये नंबरिंग तुमको याद है कि नहीं है? नंबरिंग भैया जी हमको याद है कि ए हमारा कितने पे होता है? ए हमारा 1 पे होता है, 2 पे बी होता है, 3 पे सी होता है, 4 पे डी होता है, 5 पे ई होता है, 6 पे एफ होता है, 7 पे जी होता है, 8 पे एच होता है, 9 पे आई होता है, 10 पे तुम्हारा यहाँ पे जी होता है, 11 पे तुम्हारा यहाँ पे के होता है। इसकी ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी अभी के अभी हम तुमको यहाँ पे भैया जी बताएंगे। पहले डिटेल से पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं तो ट्रिक ही जिंदगी भर लगाते रह जाओगे और जिंदगी तुम्हारी ट्रिक के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रिक भी पता होना चाहिए और डिटेल भी पता होने। अच्छा विद्यार्थी कौन है? अच्छा विद्यार्थी भाई है जिसे लॉजिक भी पता है और कारण भी पता है। ठीक, और ये तुम्हारा यहाँ पे 26 सब कुछ दिख रहा है। हाँ भेजे हमको यहाँ पे सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी चीज हमको यहाँ पे दिख रही है मेरे प्यारे भाई। कंफ्यूजन दिक्कत की बात नहीं, कतई भी यहाँ पे कंफ्यूजन दिक्कत की बात नहीं, बहुत शानदार तरीके से दिख रही है। अब इसकी भेजी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक हमारे मास्टर साहब ने बताई थी, इजोटी। ये इजोटी इसकी ट्रिक होती है। यहाँ पे हम लिख दें TRICK। इसकी ट्रिक हमको पता है क्या? ई जी, इजोटी इसकी ट्रिक होती है ई जे और बी भाई। हाँ इजोटी, देखिए तुम्हारा यहाँ पे 5 पे होता है, जे तुम्हारा यहाँ पे 10 पे होता है, और तुम्हारा यहाँ पे 15 पे होता है, टी तुम्हारा यहाँ पे 20 पे होता है, 26 25 पे तुम्हारा यहाँ पे 22 होता है। इसके ये 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 ये तुम्हारे यहाँ पे ट्रिक होती है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की शानदार क्लासेस यहाँ पे तुमको यहाँ पे वाइड एंगल वाली क्लास जैसा कि तुमको वहां पे चाहिए था वैसा तुमको वहां पे मिल ही रहा है। इजोटी वाले तुमने हमने पूरी कर दी भाई कतई, और इनको तुमको कल याद करके कहना है। और मिश्रित सदृशता तुमको हम पढ़ाई दे रहे हैं लल्ला। देखो मिश्रित क्या होती है सबसे पहले देखेंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं मेरे लल्ला। देखो आओ देखो क्वेश्चन बढ़िया है, दिल दिमाग के डाटा को रखोगे तो भाई जी समझ जाओगे। अगर दिल दिमाग के डाटा को रखोगे तो यहाँ पे तुम समझ जाओगे कि बहुत जताते हो चाह इनसे कैसे करोगे अपना सिलेक्शन, तुम पक्का कैसे करोगे। सीट तुम अपनी पक्की कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे करोगे अपनी सीट पक्के जब तक तुम इन सवालों के नहीं लगा पाओगे। बेस्ट और ईस्ट दिया है तो भाई जी यहाँ पे क्या आएगा? आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपके सामने क्या है? यहाँ पे ऑप्शन भी प्रोवाइड कराए गए हैं कि बातें मजहब नहीं करेंगे, प्राणियों की आहुति दे देंगे और कुछ तो भोकाल क्या होगा लाला, ऐसे चर्चे नहीं चलते हमारे। ठीक देखो 53 हो गया कतई भेजिए। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। हर बात है वहीं पर तुम्हारी और हमारी। देखो कैसे करेंगे, दिल दिमाग के डाटा को मेंटेन कर लो और जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन आज एक एक क्वेश्चन कराए हैं, कल कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे और जितने सीटी में आता है उतना ही इसको कराएंगे। ज्यादा कराना ही हमारा मकसद नहीं, कि हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं। देखो आंसर इसका तुम वहां पे कैसे निकालोगे? इन अ सेकेंड, विद अ सेकेंड के साथ तुम वहां पे आंसर निकालने लग जाओगे। तो यहाँ पे बेस्ट है WEST, बेस्ट है कई तई है मेरे प्यारे भाई। भैया W कितने पे आता है भैया जी? पहली बार पढ़ा है, हमको W याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। W आपका 23 पे आता है, E तुम्हारा वहां पे 5 पे आता है, फिर यस तुम्हारा कितने पे आता है? यस तुम्हारा यहाँ पे 19 पे आता है। फिर आपका यहाँ पे टी कितने पे आता है? टी तुम्हारा भेजी कितने पे आता है?
टी तुम्हारा जहाँ यहाँ पे 20 पे आता है। जब तुम भैया जी इनको ऐड करोगे तो आपका 9 5 14 14 और ये तुम्हारा है वहां पे 75। ओके सरकार, इतना बन रहा है कतई मास्टर बन तो रहा है कि शुरू हो रही है। बहुत सुंदर, ये तुम्हारे यहाँ पे टोटल तुम्हारे ये 75 हो रहा है। जब तुम इसको ऐड कर रहे हो ना तुम्हारे ये टोटल 75 बन ही रहा है। ये तुम्हारा इनको 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 मतलब कि 23 23 5 19 20 को जब तुम इनका सम कर रहे हो 75 इनका सम आ रहा है मेरे पैर में। ओके सरकार, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे ई एस टी, यहाँ पे क्या है, ई है, ए है, यस है, टी है। ई एस टी तुमको ई कितने पे आता है, 5 पे तुम्हारा यहाँ पे ई आता है। फिर भैया जी ए कितने पे आता है, पहले पे तुम्हारा यहाँ पे ए आता है। यस कितने पे आता है, 20 पे तुम्हारा, यस कितने पे आता है लल्ला, ये तुम्हारा यहाँ पे 19 पे आता है। टी तुम्हारा कितने पे आता है, टी तुम्हारा भैया जी यहाँ पे 20 पे आता है। जब तुम इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 20 पे 40, ये तुम्हारा यहाँ पे 45। 5 इनको इनको ऐड करोगे तुम्हारा 45 बनना, 45 बना, ऑप्शन में 45 है ही नहीं गा। गलत तो ही गवा मास्टर, गलत तो ही गवा, गलत तो ही गवा। कैसे इनको इनको ऐड करोगे सताई, ठीक। यहाँ पे 23 है, 5 है और यहाँ पे तुमको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, 67। 67 प्लस में तुम्हारा यहाँ पे 8 और तब तुम्हारे यहाँ पे 75 बनता है लल्ला। अब यहाँ पे भी तुम्हारी यही प्रक्रिया सेम टू सेम चल रही है। जब तुम यहाँ पे 45 में जब तुम यहाँ पे 8 8 कहाँ से आया, अपनी जेब से हमने 8 को लगाया है तो तुम्हारे यहाँ पे 53 बन रहा है भाई, 53 बनना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी भैया जी हमारा यहाँ पे सही हो गया है। ये हमने आज के इस एनालॉग के 4 टाइप के सवाल सीख लिए हैं और जब कल तुम लोग आओगे ना तो कल पूरी की पूरी हम प्रैक्टिस कराएंगे धुआंधार तरीके से। आज का ये सिर्फ इंट्रो वाला वीडियो रहा है, यहाँ पे आज का ये सिर्फ इंट्रो वाला वीडियो रहा है। कल की जो वीडियो आएगी कल तुमको वहां पे प्रैक्टिस करने को मिलेगी और टेलीग्राम से अगर जुड़ने के इच्छुक होगे तो उसका भी लिंक तुमको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी टेलीग्राम बना नहीं है, अगर तुम लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे तो वो भी तुमको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अपने हर एक दोस्त को बताओ कि यहाँ पे सीओटी की तैयारी और जितनी भी तुम्हारी यहाँ पे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी जानदार शानदार तरीके से देखने को मिल ही रही है मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ठोक दो मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।